वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे आज देश भर के विभिन्न प्रदेशों के जिला मुख्यालयों में सीबीएसई के द्वारा सीटेट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया। दिनांक 21 जनवरी 2024 को। आप जानते हैं कि ये एक भारत की केंद्र की सबसे बड़ी परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, जिसको पास करने के बाद आप प्राथमिक से लगा करके जूनियर तक के शिक्षक बनते हैं। पूरे देश की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा का आज आयोजन किया गया और इस बड़ी परीक्षा में जो धांधली की खबरें हैं बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। आप जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने एक बड़ा चेंजमेंट किया था। प्रथम पाली का जो पेपर होता था पीआरटी लेवल का 1 to 5 की एलिजिबिलिटी को लेकर के, वो दूसरी टाइम किया गया था। और जो जूनियर के पेपर अभी तक दूसरी टाइम हुआ करता था द्वितीय पाली में, उसको पहली पाली में किया गया था। लेकिन जो द्वितीय पाली का पेपर था पीआरटी लेवल का, उसकी जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो विभिन्न जिलों से काफी तेजी के साथ जो उसकी न्यूजें हैं वो वायरल हो पा रही हैं। यहां पर अब इसकी पुष्टि करना सीबीएसई के द्वारा अभी भी शेष है कि आखिरकार पेपर कहां से लीक हुआ है। क्या प्रेस से पेपर लीक हुआ है? क्योंकि हूबहू वही पेपर काफी समय पहले से ही सोशल साइट पर घूम रहा था। जब एग्जाम कंडक्ट हुआ और अभ्यर्थी बाहर आए परीक्षा देकर के, तो जब उनका मिलान किया गया तो सेम एटजिट प्रश्न देखने को मिले जो पहले से पेपर घूम रहा था। इस संदर्भ में अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो फूटा है, क्योंकि लगातार सीबीएसई के द्वारा इस तरीके की उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा है शिक्षक भर्ती की पात्रता को लेकर के। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, चंद पैसों के लिए कितने अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से आप कहें सरदर्द साबित हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं सीटेट पेपर लीक को लेकर के। नौकरी वाले तो हो रहे थे परेशान, सीटेट को भी नहीं छोड़ रहे शैतान। बच्चा करता रहा काम, सीबीएसई बैठ कर रहा था आराम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट है वो लगातार अभ्यर्थियों के सीबीएसई को भी टैग किया जा रहा है, लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि सरकार, न्यायपालिका, मीडिया और सिस्टम से पूछना चाह रहे हैं, जब पेपर वास्तव में लीक होता है तो विद्यार्थी से ठोस सबूत मांगा जाता है। आखिर सिस्टम से क्यों नहीं पूछा जाता कि पेपर लीक कैसे हुआ, विद्यार्थी तक कब तक पहुंचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है कि आज फिर सीटेट जैसा पेपर भी लीक हो गया। सुना था ये कारनामा केवल राजस्थान में होता था, लेकिन अब राजधानी में भी पेपर 10-10 रुपए में बिकने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के लाखों ट्वीट कहीं ना कहीं सीबीएसई को टैग करके किए गए हैं। और यहाँ पर यह मांग की गई है कि जो सीबीएसई के द्वारा इस पर कोई बड़ी ऐलान किया जाए, एक्शन लिया जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिरकार सीबीएसई के द्वारा जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है सीटेट का, ये पेपर कहां से लीक हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीएसई इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल जो पेपर लीक की घटनाएं हैं काफी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। सोशल साइटों पर आप देखेंगे इसके कई सारे वीडियो, यूट्यूब चैनलों पर भी लगातार बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल जो बयान है वो नहीं दिया गया कि आखिरकार पेपर कुछ सेंटरों का रद्द होगा या जिस जिले से पेपर लीक हुआ है, कहां से हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है या पूरे भारत की परीक्षाओं को फिर से कराने का आदेश सीबीएसई के द्वारा लिया जाएगा, ये निकट भविष्य की गर्त में है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके की कड़ाकी की सर्द में अभ्यर्थी जिस तरीके से दूर दराज के सेंटरों में पहुंच रहे हैं और फिर उनको जब सूचना मिल रही है कि पेपर चंद रुपयों में लीक करवाया जा रहा है, इससे पढ़ने वाले छात्र का भारी नुकसान हो रहा है। डियर, पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। आखिरकार सीबीएसई के द्वारा इस सीटेट एग्जाम को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या पेपर वास्तव में रद्द होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।